दुल्हा कहाँ है? बोले वो तो नहीं है। अरे राम राम, हद हो गई, हद हो गई, हद हो गई। सबसे बेढंगी बारात भोलेनाथ की, सबसे बेढंगी बारात भोलेनाथ की। लेकिन कम से कम वहां दुल्हा तो मौजूद है, भले बैल पर बैठा है, भले बैल के पूंछ की और मुंह किए हुए है, भले बैल के मुंह की और पीठ किए हुए है, बर बौरा बस असवारा। लेकिन चलो बौरा सही, लेकिन बर है तो सही। ये कैसी बारात दिया? कहना पड़ा रास्ते वालों को, देखी न ऐसी बारात जी जैसी रघुबर तुम्हारी। चली बारात देश को चल से, और जनक नगर तक जात जी मग लोग निहारी। देखी न ऐसी बारात जी जैसी रघुबर तुम्हारी। पूछे लोग कहाँ है दुल्हा, अब तो सुन सुन के अवधि लगाती क्या कहिए बेचारी। क्यों साहब? बड़े ठाठ से बोल रहे थे, बड़ी निराली शान से बोल रहे थे। बारात जा रही है, अयोध्या से चले हैं, जनकपुर तक जाना है। अब बोल कैसे बंद हो गया? बुला कहाँ है? बोले यहाँ नहीं। कहीं तो होंगे? बोले हाँ। कहाँ है? बोले पहले से बर ससुरारी में बैठे। अब तो सुन सब हंसत ठठारी करतारी। क्या मेकअप करके बैठे, लेकिन सारा मेकअप फीका पड़ रहा है, क्योंकि बर नहीं है, बारात जा रही है। लोगों ने कहा कि यार ऐसी बारात देखने की कौन कहे, सुनने को भी नहीं मिली। चलो कोई बात नहीं, संयोग ऐसा बन गया। दुल्हा जी पहले पहुंच गए थे, विवाह रच गया, बारात अब जा रही है, कोई बात नहीं। अब दशरथ जी मारे लाज के घटे जा रहे हैं, तो कहा कि चलो दुल्हा नहीं तो दुल्हा जी के बाबूजी को दिखा दीजिए, उन्हीं को देख के हम संतोष कर लेंगे, अंदाज कर लेंगे। कहावत है, गाय पर पूत पिता पर घोड़ा, अधिक नहीं तो थोड़ा थोड़ा। तो दुल्हा के बाबूजी को दिखा दीजिए, हम लोग उसी से अनुमान कर लेंगे, हाँ दुल्हा कुछ ऐसे ही होंगे। बोले कहाँ बैठे हैं दुल्हा के बाबूजी? कहाँ बैठे हैं? बोले रथ पर। ताकि इनका नाम क्या है? बोले महाराज दशरथ। लोगों ने कहा कि इस बारात की दूसरी विशेषता ये और है, एक रथ ऊपर बैठे दशरथ, एक रथ ऊपर बैठे दशरथ। इतना ही नहीं, कहाँ के हैं, किस खानदान के? बोले वंश भगीरथ। क्यों भाई, इस खानदान में सब रथ ही रथ होते हैं। वंश भगीरथ जाति सुन जाऊं बलिहारी। गौरव का अनुभव
अनुभव हो रहा है कि लज्जा का श्री हरे नमः। ये अवध पक्ष वाले हैं, इसलिए आइए। दशरथ जी को बहुत लज्जा का अनुभव है। दशरथ जी ने कहा, सुमंत जी आज्ञा लेना, रथ को तेजी से बढ़ाओ। नहीं तो हमको उत्तर देते देते मुश्किल पड़ेगी। जहां जाओ दुल्हा कहाँ ले चले सरकार? कहा कि गुरु जी के बराबर ले चले। गुरु जी के रथ के बराबर ले गए। गुरुदेव गुरुदेव क्यों, क्या बात है? बड़े घबराए हुए से मालूम हो रहे। बोले कि पूरी बारात पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। दुल्हा कहाँ? आपने क्या कहा? कह दिया कि पहले से ससुराल में बैठे। हंसी हो रही। कहा कि ऐसे कहोगे तो हंसी तो होगी। आखिर क्या कहें, वही तो हम आपसे उत्तर मांगने के लिए आए हैं। क्या कहना चाहिए? ऐसे समय गुरु जी से ही तो परामर्श लिया जाएगा। तो गुरु जी बोले, चिंता मत करो राजन। हाँ, दो चले गए, दो तो साथ है ना, दो तो साथ है ना। अरे राम लक्ष्मण चले गए, भरत शत्रुघ्न तो है ना साथ में। बोले हाँ वो तो है। कहा कि अब कोई पूछे दुल्हा कहाँ है, तो बोलने का काम नहीं, न झूठ न साच, ट्रैफिक पुलिस की तरफ भरत की ओर। ऐसे हाथ उठा दे। कोई पूछे दुल्हा कहाँ है, तो दशरथ जी ने कहा कि वाह गुरु जी, ब्याह होगा राम जी का, दुल्हा कहला के जाएंगे भरत जी। और कहीं भारत और नेपाल के बॉर्डर पर, भिट्ठा मोड़ के चेक पोस्ट बैरियर पर कई मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़े गए और पोल खुला कि 2 नंबर के दुल्हा हैं। भला बताइए क्या हाल होगा? लोग कहेंगे कि कलयुग के लोग तो बाद में 2 नंबर का धंधा शुरू करेंगे। ये त्रेता वाले और अयोध्या वाले आज ही से 2 नंबर का धंधा शुरू कर दिए। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, किसकी मजाल है जो मेरे भरत को पहचान ले और पकड़ ले कि ये 2 नंबर का दुल्हा है। क्योंकि भरत राम की लखी न सके जो पत्रिका लेकर के आए थे पत्रवाहक जनकपुर वाले, अभी पत्रिका पढ़ी आ रही थी, तब तक खेलत रहे कहाँ सदपाई, आए भरत सहित हित भाई। अति समय पूछत सच्चाई, तात कहाँ तो पाती आई। अब ये जनकपुर के दोनों दूत चकित हैं, इनको हम जनकपुर में छोड़ के आए। आइए यहाँ इतनी जल्दी कैसे आ गए? इनके हाव भाव से समझ गए चक्रवर्ती जी, इनको मेरे भरत शत्रुघ्न में राम लक्ष्मण होने का भ्रम हो रहा है। क्या देख रहे हैं? बोले सरकार इनको हम जनकपुर में छोड़ के आए थे, ये यहाँ। बोले वो जनकपुर वाली जोड़ी वहीं पर है, वो राम लक्ष्मण है। और बोले हुजूर ये, बोले ये भरत शत्रुघ्न है। ये सरकार कोई अंतर नहीं मालूम हुआ। कहा कि तुम तो यार जनकपुर से आए हो, तुमको क्या अंतर मालूम होगा? अयोध्या वालों को पता नहीं लगता है कि इन दोनों में एक साथ मिल रहे हो। अयोध्या वाले नहीं समझ पाते कि इनमें कौन राम है और कौन भरत। बै बप वरन रूप सोई आली, सील स्नेह सरिस सम चाली। चलना बोलना रूप रंग आयु, मुंह दे नपा तुला, एकदम ज्यों का त्यों। छायापति कहने का एकदम ज्यों के त्यों। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखन सखी नर नारी। और लखन शत्रुसूदन एक रूपा, नख सिखते
सब अंग अनूपा, कोई नहीं पकड़ सकता है। अब कोई पूछे दुल्हा कहाँ है तो भरत की ओर इशारा कर देना, हाँ गुरुजी बारात की तो इज्जत बच जाएगी। लेकिन भरत जी का क्या होगा? भरत जी का क्या होगा? कहा कि इधर से दुल्हा कहला के गए और उधर से बिना दुल्हन के लौटे। सखा लोग पूछेंगे कहिए दुल्हा जी दुल्हन कहाँ है? तो सखा मंडल में ताली पीटेगी भरत जी की, अच्छा लगेगा। गुरु वशिष्ठ बोले ऐसा नहीं होगा, जो दुल्हा कहला के जाएंगे तो दुल्हन के साथ लौटेंगे। दशरथ जी ने कहा कि गुरु जी, जनक जी ने अपने शिव पिनाक नामक धनुष के साथ एक कन्या लगाई थी शर्त में कि 2। अरे कहा कि तुम 1 और 2 की बात कर रहे हो, हम 4 की तैयारी के साथ चल रहे हैं, 4 की तैयारी के साथ चल रहे हैं। कहा कि अगर उनके घर में एक ही कन्या हो तो? कहा कि तुमको नहीं मालूम, मेरा ज्योतिष मेरा त्रिकाल दर्शन बता चुका है पहले, जन्म में एक संग सब भाई, भोजन शयन के लड़का, कर्ण वेद उपवीत विवाह, संग संग सब भय उठा। जन्म एक साथ हुआ है, अन्नप्राशन एक साथ हुआ है, नामकरण एक साथ हुआ है, मुंडन संस्कार एक साथ हुआ है, गुरुकुल प्रवेश उपनयन एक साथ हुआ, गुरुकुल प्रवेश एक साथ हुआ, समावर्तन संस्कार एक साथ हुआ, विवाह तक सारे संस्कार चारों भैया के एक साथ हुए। तो उनके घर में 4 कन्या होनी चाहिए ना, ताकि होनी चाहिए नहीं है। कन्या 4 विदेह घर और दशरथ घर वर 4, चतुर्विरंच मनहु रचो सब कुछ सोच विचार। हाँ तब तो विधि बैठ सकती है गुरु जी, किंतु अरे तेरे किंतु परंतु की ऐसी तैसी, हर बात में किंतु परंतु किंतु परंतु। अब किंतु क्या? बोले सरकार होंगी उनके घर में 4 कन्याएं, लेकिन हम क्षत्रिय हैं, हमारा मांगना धर्म नहीं है, हम कैसे कहेंगे कि हमारे भरत की इज्जत बचाने के लिए एक और कन्या दे दीजिए। क्षत्रिय का धर्म याचना करना नहीं है। अरे तो कहा कि तुम क्षत्रिय हो तो छतरी लगा के बैठे रहना, मत मांगना, मांगने का काम हम बाबा जी लोगों का है। 2 मैं मांग लूंगा और 2 विश्वामित्र जी मांग लूंगा, हो जाएगा। बोले ऐसी बात है तब तो हो सकता है। इस प्रकार से अवध निवासी सजी सजी चल ले बरतिया, रामा राम अवध अवध नगरिया पहले शोर हो
जनक नगरिया भैले शोर हो सिया राम। दास राम विलास शर्मा गवलन झुमरिया हो सिया राम। दास राम विलास शर्मा गवलन झुमरिया हो सिया राम राम। हे आनंद बरसे चारों प्रथम बरात लगन पे आई। साकेपुर प्रमोद ब्रह्मानंद लोग सब लहरी। ब्रह्मानंद लोग सब लहरी। बहु दिवस विधि सम करे। ये चिंता नहीं है कि इतनी लंबी चौड़ी बारात इतने दिन से आकर के पहले से बैठ गई, बल्कि विधाता से मना रहे हैं, विधाता हमारे ये 1.5 महीना अपने 1.5 महीना से बढ़ा दो, ताकि ये अवध और मिथिला का दोनों पक्ष एक जगह बना रहे। श्री काष्ठयुवा स्वामी जी जिनका पद कल निवेदन किया था, तोड़ तार खेच खाच श्रुति को मत कीजिए, जामे रस बने रहे वही अर्थ कीजिए, उन्हीं की पंक्ति है। शायद गोस्वामी जी भी अनुमोदन करते हैं, कहते हैं कि मिथिला जाऊ अवध या अवध यहाँ आवो। या तो हमेशा के लिए सारी अयोध्या आकर के यहाँ बस जाए, या अगर ये अयोध्या वासियों को मंजूर न हो तो सारी मिथिला चल करके वहां बस जाए। मिथिला जाहू अवध या अवध यहाँ आवो, किंतु दिन बिछोह कर हम कह विधि न दिखाओ। योग का दिन न देखना पड़ेगा, बड़ो दिवस में स्मृति संख्या, लेकिन सबको यथा योग्य जनवासा मिला, आवास की प्रबंध मिला, और कैसा काकी निज निज वास विलोकी बराती। निज निज वास विलोकी बराती। ये नहीं कि एक बरामदे में 25 आदमी को हटा दो, निज निज वास विलोक बराती, एक एक बराती के लिए एक एक फ्लैट। निज निज वास विलोक बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। सकल जनक कर करें बखाना, विभव भेद कछु को न जाना। नित नव सहस भांति पहुनाई। कल जिस कंघी से केस संवारे थे उस कंघी से आज नहीं, तो कोई गरीब को दे दीजिएगा, आज दूसरी कंघी आएगी। कल जिस तौलिया से हाथ मुंह पूछे थे आज नहीं, दे दीजिए कोई गरीब। आज मिथिला में कोई गरीब है नहीं, शायद बाहर के लोग आए हो, देवी देवता लोग दर्शक बन के, तो वो लोग ले जाए तो ले जाए। आते हैं साहब, आते हैं, अयोध्या में भी आते हैं, जनकपुर में भी आते हैं, हम लोग कुछ वहां से पा करके ले आएंगे। अवधराज
देवता की कौन कहे? सुरराज, देवताओं के राजा तरस। अवधराज सुरराज स्याही, दशरथ धन सुनी धनद लगा। एक सज्जन तो कहते कि दशरथ जी की भंगी, जनक जी की भंगी के दरवाजे पर बारात पहुंची तो उन लोगों को ऐसा लगा कि हम लोग जनक जी के दरवाजे पर आ गए। उसने बड़ी विनम्रता से कहा, सरकार मैं उनका झाड़ूदार हूं। अरे तो धोखा हो गया। जो संपदा नीच गृह सोहा, सो विलोक सुर नायक मोहा। ठहराए गए। इसके बाद प्रतीक्षा होने लग गई। विवाह के लिए अगहन सुदी पंचमी तय हुई है। 7:45 बज चुके हैं। 8 तक ये आपने सीमा बांधी है। अब इतनी जल्दी अगर करा भी दे ब्याह तो भोजपुरी भाषा की कहावत है, बिना मन के बिया कनपटिए सिंदूर। मैंने हड़बड़िया विवाह होगा ना, वैसे एक गीत है बहुत प्यारा, उसमें प्रमुख प्रमुख विधियां हो जाएंगी। गा लीजिए भाई। गारी, अरे गारी की कौन के, हम तो गारा तक देंगे। तो चलिए पहले गाड़ी ये हो जाए। पाहुन अयोध्या वाला हो, सकल जग से निराला। पाहुन अयोध्या वाला हो, सकल जग से निराला। उसमें नहीं, इसके प्रकाशन के बाद की रचना। एक ही पिताजी के भैले 4 लाला, दूगो भैले गोर दूगो काला हो, सकल जग से दूगो भैले गोर दूगो काला हो, सकल जग से निराला। पाहुन अयोध्या वाला हो, सकल जग से निराला। अवध में, जब तक अवध में रहते हैं तब तक अवध में ये सब तरह शिरोमणि गिनाला। अवध में ये सब तरह शिरोमणि गिनाला। अवध में ये सब तरह शिरोमणि गिनाला। अवध में शिरोमणि गिने जाते हैं। से मिथिला में सतिये, सतिये मैंने मुफ्त में, मिथिला में सतिये बिकाला हो, सकल जग से निराला। मिथिला में सतिये बिकाला हो, सकल जग से निराला। पाहुन अयोध्या वाला हो, सकल जग से निराला। और छोर दरस परस दुर्लभ बुझाला। और और जगह वालों के लिए, ब्रह्मा के लिए भी इनका दर्शन ध्यान में पाना दुर्लभ रहता है, लेकिन बारे मिथिला। और छोर दरस परस दुर्लभ बुझाला। यहाँ गली गली में छितराला हो, सकल जग से निराला। यहाँ गली गली में बिखरे फिरते हैं, छितराला मने बिखरे फिरते हैं। और भुजबल प्रताप में ये दुनिया से आला। यहाँ कदम कदम सकुची लजाला हो,
पाहुन अयोध्या वाला हो सकल परल फुलवारी में सिया जी से पाला परल फुलवारी में सिया जी से पाला रघुबर के निकलल दिवाला हो बाहुन अयोध्या वाला हो सकल जग से निराला अगणित चकोर जौना चंद्र पर लुभाला अगणित चकोर जौना चंद्र पर लुभाला वह बन के चकोर बिथक जाला सकल जग से निराला पाहुन अयोध्या बाहर बाहर लागेलन बड़ा भोला भाला बाहर बाहर लागेलन बड़ा भोला भाला लेकिन भीतर के गुरु घंटाला गुरु घंटाला का क्या अर्थ समझते हैं? गुरुओं के भी गुरु जगत गुरु की शाश्वत बात और ससुराल वालों को लाइसेंस ससुराल वालों के पास लाइसेंस है साहब। समय सुहावन गाड़ी का आगे विराजा है आगे सदा से सुरक्षित अयोध्या की कुछ प्राचीन इतिहास सदा से सुरक्षित अयोध्या की बाला बाला मैंने कन्याएं अयोध्या की आप इतिहास उठा करके देख लीजिए। राजमहल की कन्याएं राजाओं की बेटियां एक दो नहीं 50 के उदाहरण मिलेंगे। सदा से सुरक्षित अयोध्या की बाला किसी राजकुमार को नहीं दी जाती है तो कहा कि संतन के सेतिये बटाला शांता नाम की बेटी श्रृंगी ऋषि को ब्याही गई है। सुकन्या नाम की बेटी च्यवन ऋषि को ब्याही गई है। मानधाता महाराज की 50 बेटियां सौभरी ऋषि को ब्याही गई हैं। और यमुना जी बेचारी खास सूर्य नारायण की बेटी सूर्य वंश है ना खास सूर्य नारायण की बेटी। और सतयुग बीत गया त्रेता बीत गया द्वापर का भी अंतिम चरण में आ गए बेचारी। अब तब तक यही इसी इंद्रप्रस्थ के उत्तरी छोर पर उस समय वजीराबाद नाम नहीं रहा होगा वहीं तप करती हुई दिखाई पड़ी। वो तो कन्हैया ने सोचा कि पता नहीं बेचारी कब तक कुंवारी रह जाएगी तो अर्जुन के साथ आए और कहते कि अर्जुन देखो पूछो कौन है क्या क्यों तप कर रही क्या चाहती है। अर्जुन ने जाके पूछा तो कहा कि मैं सूर्य नारायण की बेटी हूँ।
जमुना मेरा नाम है, कुछ लोग कालिंदी भी कहते हैं, और अभी तक कुंवारी हूँ। सतयुग में प्रकट हुई थी तो कुंवारी क्यों रही? किसी लाचारी में, कंजूसी में नहीं, उनकी प्रतिज्ञा है मीराबाई की तरफ। ऐसे बर को केवरा, ऐसे वर को केवरा, जो जन्मे और मर जाए, मन बरबरिया गोपाल जो जा चुड़ लो अमर हो जाए। प्रतिज्ञा है यमुना जी की, वरूंगी तो अविनाशी परम पति परमात्मा को। तो क्या बीच में अवतार नहीं हुए? हुए अवतार, लेकिन बड़ा अवतार में पृथ्वी देवी को छोड़कर कौन उनको वर्ण करेगा? नरसिंह अवतार में लक्ष्मी जी ही सामने से भाग गई, अब कौन वर्ण करेगा? और बामन अवतार में छोटे से भवना को कोई दुल्हा बनाएगा? परशुराम अवतार में सहजों चितवत मनोरिसाते, हाँ श्री राम जी दुल्हा के योग्य अवश्य प्रकट हुए, लेकिन अब क्या करें, आज भी वर और कन्या का गोत्र एक नहीं रहने दिया जाता है। उसी सूर्य वंश में यमुना जी और उसी सूर्य की बेटी जमुनी और उसी सूर्य वंश में अब चाहे फुआ लगे चाहे लकड़ फुआ लगे, जो भी लगे, या हो नहीं सकता था। अब द्वार है तो कहा कि सदा से सुरक्षित अयोध्या की बाला, सदा से सुरक्षित अयोध्या की बाला, यहाँ संतन के मुफ्त में बटाला हो सकल जग निराला। यहाँ संतन के मुफ्त में बटाला हो सकल जग से निराला। और अवधिन के जीजा बेटाला सिंह वाला, अवधि के जीजा बेटाला सिंह वाला। नाम ही है श्रृंगी ऋषि, जिनको एक सिंह भी है। अवधिन के जीजा बेटाला सिंह वाला, अवधि के जीजा बेटाला सिंह वाला। और भरत राम लखन भरत ऐसन साला हो सकल जग से निराला। राम लखन भरत ऐसन साला हो सकल जग से निराला। और पाहुन के पुरखा, दिलीप जी, पाहुन के पुरखा बन बन में बउआला, पाहुन के पुरखा बन बन में बउआला। और गैया चरावे जैसे ग्वाला हो सकल गैया चरावे जैसे ग्वाला हो सकल जग से निराला। और रण क्षेत्र में माई करे युद्ध, माँ युद्ध करती है, माई करे युद्ध तब तक बाप सुस्ताला, माई करे युद्ध तब तक बाप सुस्ताला। एक बार देवासुर संग्राम में दशरथ जी के बदले में माता कैकेयी ने युद्ध करके असुरों की धज्जी उड़ा करके और अपने प्राणनाथ की रक्षा की। वही उसी समय के तो दो ही वरदान भूख संताती, माई करे युद्ध तोले बाप सुस्ताला, माई करे युद्ध तोले बाप सुस्ताला। और आंचर में बेटा लुकाला हो सारे जग से निराला। आंचर में बेटा लुकाला हो सारे जग से निराला। एक मूलक, कोई नारी कवच भी कहते हैं। परशुराम बाबा के आतंक से उस राजकुमार को बचाने के लिए माताओं ने अपने अंचल में छिपा लिया था। अच्छा, महाराज सगर इसी वंश के हैं ना?
कितने बेटे थे उनके? 60,000। वाह, क्या गौरवशाली वंश है। मिथिलानियां कह रही हैं कि एक बेर 1000 वो बेटा होई जाला, एक बेर 1000 को बेटा होई जाला। कहती है कि बाप रे बाप, तू पेट रहे अथवा धर्मशाला, पेट रहे अथवा धर्मशाला, हो सारे जग से निराला। पावन अयोध्या वाला हो सारे जग से निराला, पावन अयोध्या वाला हो सारे जग से निराला। महाराज मानधाता का नाम आप लोगों ने सुना होगा। युनाश्व जी के पुत्र हैं, बड़े प्रतापी राजा महाराज मानधाता। उनका जन्म मां के पेट से नहीं हुआ है, बाबूजी के पेट से हुआ। घटना ऐसी है कि महाराज युनाश्व को कोई संतान नहीं थी। कहा कि यज्ञ करवाइए तो संतान की प्राप्ति होगी। यज्ञ करवाया गया। नियम था कि यज्ञ संपन्न होने के पश्चात उसमें जो प्रधान कलश है उसके जल में मंत्र के प्रभाव से ऐसा प्रभाव आ जाएगा कि जो उस जल को पीवे उसी को गर्भ रहे। यज्ञ संपन्न हो चुका था। सोचा गया था कि अगले दिन महारानी जी को जल पिलाया जाएगा। रात को महाराज को ही प्यास लग गई। महाराज को ही प्यास लग गई। अब सोचने लग गए कि भाई प्यास तो जरूर लगी है, अरे राजा हूं, इसका मतलब कि अपने हाथ से एक गिलास जल भी ढार के नहीं पी सकता हूं। स्वावलंबी हो गए और कोई जल दिखाई नहीं पड़ा, वही कलश का जल ढार के पी। सवेरे ऋषियों ने कहा कि लाओ कलश, बुलाओ महारानी जी को। देखा तो कलश में जल गायब। इसका जल क्या हुआ? बड़ी विनम्रता से बोले, सरकार मुझे रात में प्यास लग गई थी। अरे राम राम राम, गजब हो गया। प्यास लग गई थी तो नौकर चाकर से नहीं मांगा। बोले कि सोचा कि रात को सब सो रहे हैं, थके मांदे, हमने पी लिया तो वही जल पी लिए। बोले वही जल मिला आपको पीने के लिए? बोले हाँ वही पी गए। बोले कि अब तो तब बोले कि मैं तो मर्द हूं। कहा कि अब मुंह सैठो चाहे दाढ़ी ऐठो, वृथा न हो देव ऋषिवाणी। बढ़ने लगा पेट। अब सोचा गया कि अब समय पूरा हो गया, अब बालक का जन्म कैसे हो? तो वर्णन आया है। शल्य चिकित्सा हमारे यहाँ की बहुत पुरानी है। वशिष्ठ बाबा ने पेट का ऑपरेशन करके बच्चे को बाहर निकाला और फिर ठीक कर दिया। तो अब प्रश्न हुआ कि ठीक है जन्म तो हो गया, लेकिन बाबूजी की छाती में दूध कैसे आवे? बाबूजी की छाती में दूध कैसे आवे? अब दूध कहाँ से आवे? तब तक प्रश्न उठाया गया, कम धास्यति कुमारोयम। श्रीमद् भागवत का श्लोक है, गढ़ के नहीं कर, श्रीमद् भागवत का श्लोक है। कम धास्यति कुमारोयम। इस बालक को पोषण की जिम्मेवारी, धाय की, दूध पिलाने की किस पर होगी? तो इंद्र ने कहा मामधाता, इसे पोषण की जिम्मेवारी मैं लेता हूं। और इतिंद्रो देशिनी मदात, अपनी अमृतमयी उंगली उनके मुंह में डाल दी और कहा बेटा इसी को पी ले, दूध से ज्यादा ताकत तुमको मिलेगी। तो इंद्र ने जो मामधाता कहा, इसलिए उस बालक का नाम ही पड़ गया महाराज मामधाता। तो सखियां कहती हैं कि मर्दों के बेटा होके अवध में सुनाला, बेटा होके अवध में सुनाला, और पिए खातिर अंगूरी दियाला हो सकल जग से। पिए खातिर अंगूरी दियाला हो सकल जग से निराला। खीर खाके, ये तो एकदम ताजी घटना है, खीर खाके अवध माही बेटा भेटाला। खीर खाके अवध माही बेटा भेटाला। हे भगवान कैसन कैसन गड़बड़ घोटा।
अयोध्या वाला हो पावन अयोध्या वाला हो सारे जग से निराला। गजब गजब नगरी अवध के कमाला गजब गजब नगरी अवध के कमाला। सुन सुन नारायण निहाला सकल जग से निराला। सुन सुन नारायण निराला हो सकल जग से निराला। पावन अयोध्या वाला पावन अयोध्या वाला हो सकल जग से निराला। अब प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे तो आपके घर वाले ठाकुर जी लोग उलाहना देंगे और हमारे ऊपर नियुक्त किए गए गार्जियन रूप ठाकुर जी लोग भी कमान कसेंगे। रह गई विवाह वाली बात, सोचे कि बारात तक में जब ये आनंद छलक रहा है तो ब्याह के समय का क्या हाल होता होगा, इसका आनंद लेना हो तो कल निवेदन कर चुका हूं। बक्सर के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। अगहन बदी त्रयोदशी से अगहन सुदी खष्ठी तक ये हिंदी की तिथि निर्धारित है। अंग्रेजी की तारीख बदलती रहती है, कभी नवंबर कभी दिसंबर। इस वर्ष पिछले साल नवंबर में पड़ा था, इस वर्ष 9 दिसंबर से 17 दिसंबर तक 16 दिसंबर को विवाह महोत्सव है, 17 को कुंवर कलेवा होकर विश्राम। और एक बात और भी है, ये कौन महीना है? सावन। सावन में भी लौंग है, तो लौंग में ब्याह होता है क्या? पहले तो सावन में ही ब्याह नहीं होता, सावन और भादों में भी ब्याह नहीं होता। हम सोच रहे थे कि ठाकुर इतना ब्रेक लगा करके गाड़ी क्यों ले चल रहा है। अब जय जयकार कर लीजिए। चारों दुल्हा की जय, चारों दुल्हन की जय, चारों दुल्हा की जय, चारों दुल्हन की जय, चारों दुल्हा की जय, चारों दुल्हन की जय, चारों दुल्हा की जय, चारों दुल्हन की जय। धाम धाम मिथिला अयोध्या की जय जय जय, धाम मिथिला अयोध्या की जय जय जय, धाम मिथिला अयोध्या की जय जय। धाम मिथिला अयोध्या की जय जय जय। चारों बहना की जय, चारों पहुना की जय, चारों बहना की जय, चारों पहुना की जय। सब बराती घराती की जय जय जय, सब बराती घराती की जय जय जय, सब बराती घराती की जय जय जय, सब बराती घराती की जय जय जय। कीर्तन में चुप नहीं रहना चाहिए, सबको बोलना चाहिए ना। हाँ, आप लोग भी चुप मत रहिएगा। चारों जीजा की जय, चारों जीजी की जय, चारों जीजा की जय, चारों जीजी की जय, चारों जीजा की जय, चारों जीजी की जय, चारों जीजा की जय, चारों जीजी की जय। बोलो हनुमत कृपालु की जय, बोलो हनुमत कृपालु की जय जय जय, बोलो हनुमत कृपालु की जय, बोलो हनुमत कृपालु की जय जय जय। कारे दुल्हा की जय, गोरी दुल्हन की जय, कारे दुल्हा की जय, गोरी दुल्हन की जय। बोलो हरे हरे बरातिन की जय, बोलो हरे हरे बरातिन की जय जय जय, बोलो लाल लाल भांजे की जय जय जय, बोलो लाल लाल भांजे की जय जय जय, बाबा तुलसी गोसाई की जय जय, बाबा तुलसी गोसाई की जय जय जय, जय जय राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया
सखी है आरती उतारू रघुनंदन दुल्हा के। सखी है आरती उतारू रघुनंदन दुल्हा के। माथे मणि मौरिया अलग घुंघराली काली। माथे मणि मोरिया अलग घुंघराली काली। अखिया में काजल काली उठवा पर पान के लाली। अखिया में काजल काली उठवा पर पान के लाली। सोए भाल पर लाल लाल चंदन दुल्हा के। लाल पर लाल लाल चंदन दुल्हा के। सखिए आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। सखिए आरती उतारू रघुनंदन दुल्हा के। हीरा के हार मोर लर मोती। हीरा के हार मोर लर मोती। चपकन चारू पीताम्बर धोती। सोहे चरण में महावर कर में कंगन दुल्हा के। सोहे चरण महावर करे कंगन दुल्हा के। सखिए आरती उतारू रघुनंदन दुल्हा के। सखिए आरती उतारू रघुनंदन दुल्हा के। धन्य धन्य मिथिला के सुप्रीत महान है। मिथिला के सुकृत महान है। सिया की कृपा से पौली ऐसन मेहमान है। सिया की कृपा से बोले ऐसन मेहमान है। ऐसन बांधू नहीं छूटे गठबंधन दुल्हा के। ऐसन बांधो नहीं छूटे गठबंधन दुल्हा के। ऐसन बांधू नहीं छूटे गठबंधन दुल्हा के। ऐसन बांधो नहीं छूटे गठबंधन दुल्हा के। सखिए आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। सखिए आरती उतारू रघुनंदन दुल्हा के। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री जानकी वल्लभ लाल की। श्री मांडवी वल्लभ लाल की। श्री उर्मिला वल्लभ लाल की। श्री राधा वल्लभ लाल की। श्री सुकृति वल्लभ लाल की। श्री राधा वल्लभ लाल की। श्री रुक्मिणी वल्लभ लाल की। श्री कमला वल्लभ लाल की। श्री गिरिजा वल्लभ लाल की। श्री हनुमंत लाल की। श्री सदगुरु कृपाल की। श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की।